अब जो हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में उस टॉपिक का नाम है टेस्ट, या डिस्टिंग्विश टेस्ट भी लिख सकते हो। टेस्ट फॉर अमीन्स, टेस्ट फॉर अमीन्स। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये ज़्यादा टेस्ट नहीं है, 2-3 टेस्ट ही हैं। इनको करेंगे, फिर कुछ सवाल लगाएंगे और फिर जो है चीज़ों को आगे मूव करते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सबसे पहली बात, एक टेस्ट जिसका नाम है कार्बाइल अमीन टेस्ट। इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये टेस्ट केवल और केवल 1 डिग्री अमीन ही देते हैं, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक। सर, एरोमेटिक अमीन 1 डिग्री होता है जैसे एनिलीन। एनिलीन की कोई आपसे डिग्री पूछेगा तो 2 डिग्री थोड़ी ना बताएंगे उसकी, क्योंकि एनिलीन के केस में अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने लिखा NH2 बेंजीन के ऊपर, डिग्री का सेंस ये होता है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इस केस में भी इसकी जो डिग्री है वो कितनी काउंट होगी? इसकी डिग्री यहाँ पर 1 ही काउंट होगी। चलिए जी, बात कर लेते हैं इसके बाद हम लोग एलिफेटिक की। एलिफेटिक अमीन तो आप लोग जानते हो, लाइक RNH2। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे भाई। इधर देखें सभी, इधर देखेंगे सभी। मैंने आपसे बोला ये केवल 1 डिग्री अमीन देगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन नहीं देगा। 1 डिग्री अमीन बोले तो जैसे मैंने बोला आपको CH3NH2 है, जब कभी भी इस पर रिएक्शन कराएंगे CHCl3 प्लस KOH अल्कोहलिक, और आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी, जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से फॉल स्मेल, या मैं बोलूँ अनप्लीजेंट स्मेल, या मैं बोलूँ पंजेंट स्मेल रिलीज होगी और कंपाउंड बन जाएगा CH3NC। और आप लोग जानते हो इसलिए उसको आइसोसाइनाइड वाली यूज भी किया गया, आइसोसाइनाइड टेस्ट, प्लस थ्राइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? ये फॉल स्मेल जो है आप लोगों को मिलेगी, या मैं बोलूँ पंजेंट स्मेल जो है आप लोगों को मिलेगी, चाहे ये 1 डिग्री है। अगर यही पिक्चर मैं इसके साथ कर दूं, इसकी बताइए CH3NHCH3, तो प्यारे बच्चों नाउ द डिग्री ऑफ द नाइट्रोजन इज 2। अगर 2 डिग्री है और सेम टेस्ट मैंने किया तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो नो रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर सवाल पूछा जाए ये कि आप इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। आप क्या काम करेंगे, कार्बाइल अमीन टेस्ट इसके ऊपर कर देंगे, दैट 1 डिग्री अमीन गिव पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट, और जो 2 डिग्री होगा वो टेस्ट नहीं देगा। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? इफेक्टिवली क्लियर है? चलो इसके बाद देखिए, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? सर आप ना इस बार इस पर लिख लीजिए एनिलीन, और एनिलीन कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये बात मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ भी नाइट्रोजन की डिग्री कोई 2 डिग्री नहीं है, ये भी कितना डिग्री है बेटा जी? 1 ही डिग्री है। इसका मतलब अब जब इस पर मैं रिएक्शन कराऊंगा, किसकी रिएक्शन करानी होती है? CHCl3 प्लस KOH एक्वस एल्कोहलिक। तो यहाँ से बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड, या मैं बोलूँ बेंजीन के ऊपर NC। और प्यारे बच्चों यहाँ से 3 मॉलिक्यूल निकलेंगे KCl के, और 3 मॉलिक्यूल निकलेंगे वाटर के। अभी कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ, बस नोट करने पर ध्यान है, बड़े लेवल से वो बच्चे नोट कर लेंगे, और जैसे ही पेपर टेस्ट होगा अभी क्लास में HRT, तो हालत ख़राब होगी। फिर कृपया करके केवल और केवल पहले बोर्ड पर देखो, पेन बाद में चलाना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार ठीक से इसको देख लीजिए, फिर आराम से नोट करिएगा। ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम हम लोग आपको टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और आप लोग प्रॉपर टेस्ट देंगे। तो जैसे ही मैंने CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक डाला, तो यहाँ से मेरे पास एक पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट आया। आप लोग जानते हो इसकी स्मेल पंजेंट स्मेल बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ सीधा सीधा फॉल स्मेल। चलो सर, ये बात आपकी हमारे समझ में आ गई है। मान लीजिए कल को पेपर में आपसे कोई कहे एक कंपाउंड एनिलीन दे दे और दूसरा कंपाउंड कुछ ऐसा दे दे, बेंजीन के ऊपर NHCH3, और आपसे पूछे इनको डिस्टिंग्विश कीजिए, दोनों का कलर सेम, दोनों की स्मेल सेम फॉर एन एग्जाम्पल, और आपसे पूछ रहे रंग सेम और जो फिजिकल स्टेट सेम, तो आप कैसे 2 बीकर में से पहचानेंगे कि इनमें से एनिलीन कौन है? तो आप सीधा सीधा इसके ऊपर कौन सा टेस्ट करेंगे? कार्बाइल अमीन टेस्ट, दोनों के ऊपर। अगर कार्बाइल अमीन टेस्ट में इसके ऊपर करता हूँ तो यहाँ से मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, जबकि ऊपर ये पंजेंट स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक टाइप का डिस्टिंग्विश टेस्ट ही काउंट होगा। क्या बच्चों को बात समझ में आ गई?
अब बताइए ये जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट है इनमें से किस किस के पास ये पॉजिटिव टेस्ट होगा, राइट। इनमें से कौन पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट देगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा भाई। प्रॉपर नेम प्रोनाउंस होगा, उसके बाद आप लोगों को आंसर देना होगा भाई, उससे पहले नहीं। चलिए भाई, रोहन बताएगा पहले। सबसे पहले कंपाउंड में क्या कार्बाइल अमीन टेस्ट पॉजिटिव होगा? आंसर है बिल्कुल होगा। इसके साथ बर्थडे बॉय बताएगा सेकंड। हाँ भाई प्रखर बताओ, दूसरे में टेस्ट होगा या नहीं होगा? होगा। थर्ड बताएंगे सनल, क्या थर्ड में टेस्ट होगा सनल? क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है सर? 2 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ ये टेस्ट नहीं पाया जाएगा। फोर्थ बताएगी ग्रेसी। बताओ बेटा ये टेस्ट देगा या नहीं देगा? लिखने पर तो फुल फोकस है, लेकिन दिमाग में एक बात चली ना जाए कि ये 3 डिग्री पर क्या लिखा हुआ है सर ने। नहीं देगा। लास्ट जो आंसर है वो बताएगा अतुल, क्या ये टेस्ट देगा? और कोई बच्चा सोच ले भाई, ये रिंग बहुत बड़ी बड़ी रिंग है, देगा या नहीं देगा? जिस पर 1 डिग्री अमीन है वो ये टेस्ट देगा ही देगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं? क्या ये याद हो गया टेस्ट? बोलो भाई, क्या कार्बाइल अमीन टेस्ट याद हो गया कि नहीं हो गया? समझ में नहीं आ रहा ना तुझे? नहीं समझाता हूँ, अभी नहीं आया तुझे समझ? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये डेटा क्लियर हो जाना चाहिए भाई। बातें नहीं करनी है आपस में, बातें करनी है तो इसको घर ले जाओ अपने। आ जाओ नेक्स्ट। देखो पता नहीं लड़के भी कब से इतनी बातें करने लगे। लड़के शांत ही अच्छे लगते हैं भाई, बातों को समझो। हिंसबर्ग टेस्ट, इसका जो रिएजेंट है उसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इधर आएंगे सभी, इधर आएंगे सभी, इधर आएंगे सभी और सीखने की कोशिश करें। एक टेस्ट जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, इसको बोलेंगे हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका रिएजेंट होता है। ये कैसा दिखता है एक बार मैं बता दूं आप लोगों को। पहली बात मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस टेस्ट को 1 डिग्री अमीन दे देता है, इसको 2 डिग्री अमीन भी दे देता है, लेकिन इसको 3 डिग्री अमीन नहीं दे सकता। या मैं ये भी कह सकता हूँ जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है वो ये टेस्ट नहीं दे सकता। आगे बात समझ में? चलिए एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी और सीखने की कोशिश करें। पहले बताता हूँ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दिखता कैसे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को सेपरेट करने के लिए बहुत ही सुंदर मेथड है, इसलिए ध्यान से देखेंगे सभी। मैंने बोला ये मैंने एक बेंजीन की रिंग बनाई है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा है S डबल बॉन्ड O और यहाँ लिखा है Cl। तो इसको मैंने क्या बोला है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और ये बात हमारी क्लास के सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो सल्फर है इट इज सेपरेटेड बाय 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यस और नो? इसका मतलब इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी माइनस साइड इफेक्ट होने की वजह से, तो इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे तो ये क्लोरीन को जाने की कोशिश करेगा कि निकले क्लोरीन कैसे ही। और आप ये भी जानते हो कि अगर मैंने यहाँ पर 1 डिग्री अमीन लिया लाइक दिस, तो मुझे इस अमीन का एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ निकालना होगा। और जब ऐसा आप बाहर करोगे तो कंपाउंड का फोटो कुछ ऐसा होगा C6H5, यानी कि मैंने ये रिंग लिखी है, फिर लिखा है सल्फर, यहाँ लिखा है डबल बॉन्डो, यहाँ लिखा है डबल बॉन्डो, और इस Cl की जगह मैंने लिखा है NH और साथ में क्या लिखा है बेटा? R। ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है इसके पास अब भी एक हाइड्रोजन है, और आप लोग ये बात जानते हो कि ये पूरा ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चुका है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोल देना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन इसको बोल देना चाहिए। और जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो जल्दी से H+ आयन की फॉर्म में निकल जाता है। तो जैसे ही इसको किसी एल्कली सॉल्यूशन में डालेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, जैसे KOH, जैसे NaOH। आप सीमित क्यों रहे कि केवल KOH के साथ ही रिएक्ट करेगा, आप ये समझे कि किसी भी एल्कली के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। सेंस बहुत सिंपल है, आपको एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है, उसके साथ जैसे ही सल्फोनिल क्लोराइड आप डालोगे तो एक कंपाउंड अगर बना और उसको अगर KOH में डालें तो KOH के अंदर वो क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, तो हम लोग समझ जाएंगे उसकी डिग्री क्या है, 1 है। उस अमीन की डिग्री क्या होगी बेटा जी, 1 होगी। तो ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। इसका मतलब 1 डिग्री अमीन को पहचानने का सुंदर तरीका, अगर मैं मान लेता हूं कि इस पर मैं 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन करता हूं, सर ये बात जानते हैं कि 1 डिग्री है, अगर इसी की रिएक्शन मैं 2 डिग्री के साथ करता हूं तो ये है मेरे पास R, ये है मेरे पास NH, ये है मेरे पास R। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी, लेकिन अब जो रिएक्शन से बनने वाला कंपाउंड होगा H डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन, ये आ जाएगा R, ये आ जाएगा R, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये इनसॉल्युबल रहेगा, इनसॉल्युबल इन एल्कली सॉल्यूशन, हाँ या ना, अरे बोल दो। तो आपको एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चेंज होता हुआ नजर आएगा, उसकी डेंस फॉर्मेशन चेंज होती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर वो फॉर्मेशन जब KOH में डालेंगे तो वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी। तो 3 चेंज हुए, पहला, ये दूसरा, और फिर वो तीसरा। जबकि यहाँ देखूँ तो फर्स्ट के बाद सेकंड होगा, थर्ड चेंज नहीं होगा। इसका मतलब दिस और दिस कैन बी डिस्टिंग्विश बाय दिस मेथड, हाँ या ना, क्योंकि ये KOH में सॉल्युबल नहीं है, जबकि वो KOH में, या मैं बोलूँ किसी अल्कली के साथ क्या है, सॉल्युबल है। और जो तीसरी बात है, अगर मैं यहीं पर 3 डिग्री अमीन ले लेता हूँ, H डबल बॉन्ड O और Cl, when it react with RN RR, तो सर पिक्चर बहुत क्लियर है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो भाई साहब रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तो यानी कि 3 डिग्री अमीन कैन ईजिली सेपरेटेड बाय 2 डिग्री और 1 डिग्री। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्लास के सभी बच्चों को हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दुख दर्द किसी प्रकार का नहीं होगा, पूछिए। नहीं, याद करने की ज़रूरत है, पूरा पेपर के अंदर CBSE के अंदर आप लोगों को लिखना पड़ता है भाई। एंट्रेंस में तो आप लोग चलो काम चला दोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से, लेकिन CBSE के पेपर लिखने के लिए आप लोगों से पेपर में क्या सवाल आएगा, एक 1 डिग्री अमीन आ जाएगा, 2 डिग्री अमीन आ जाएगा, और आपसे पूछेंगे सेपरेट करो, डिस्टिंग्विश करो। तो आप लोग ये कंपाउंड याद नहीं रखोगे तो बात बिगड़ जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को लर्न करके रखना है पूरा। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सर ने सबसे पहला टेस्ट पढ़ाया कार्बाइल अमीन टेस्ट, उसमें बोला चाहे एलिफेटिक 1 डिग्री हो चाहे एरोमेटिक 1 डिग्री हो, लेकिन 2 हाइड्रोजनों का होना जरूरी है, 2 हाइड्रोजनों का होना जरूरी है। जैसे ही कार्बाइल अमीन रिएक्शन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, NC में, जिसकी स्मेल पंजेंट होती है तो पता लग जाता है। 2 डिग्री 3 डिग्री वो रिएक्शन नहीं देते। किसी ने बोला भाई 2 डिग्री और 3 डिग्री का ही सवाल आ जाए, मान लो वे 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द कार्बाइल अमीन रिएक्शन। 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों ही सेपरेट नहीं होते उससे, किससे होंगे, हिंसबर्ग से। हिंसबर्ग तो सबसे अच्छा टेस्ट है। ऐसी एक टेस्ट है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, इसी के अंदर वो जो है आ जाता है, भी पढ़ा देंगे आपको। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए हर प्रकार से। वैसे एक मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी होता है, जब कभी भी 1 डिग्री या मैं बोलूँ एनिलीन के साथ CH2 डाल देंगे तो H2S बाहर हो जाता है, H2S बाहर हो जाता है। नहीं आई बात समझ में? मैंने बोला CH2, CS और 2, इसका एक सल्फर और उसके 2 हाइड्रोजन बाहर, H2S बाहर। अब बचा क्या, कार्बन और एक सल्फर, ये दोनों जाके जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, तो बना देंगे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। नहीं सीख पाए? ठीक है ना, वो भी एक टाइप का टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको ऐसे फेमस टेस्ट नहीं है तो इसलिए उसको इन टेस्ट के साथ नहीं पढ़ाते, रिएक्शन में बीच में पढ़ा देंगे। ये 2-3 टेस्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि जी इनकी डिग्री 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, और इनको इस तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अगर एग्जाम में आता है, और आता ही है। यहाँ जाइए, एक टेस्ट और बड़ा फेमस है, नाम है एजो टेस्ट। और एजो रिएक्शंस को मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। मैंने बोला जीवन में जब कभी भी NaNO2 प्लस HCl या मैं बोलूँ HNO2 के साथ रिएक्शन होती है एलिफेटिक की, तो जो डाई एजोनियम सॉल्ट बनता है या डाई एजोनियम बनता है
उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती। लेकिन जब यही काम एनिलीन पर होता है तो उसकी स्टेबिलिटी होती है, जो कि बीडीसी बना लेता है। देखो है तो दोनों ही घटिया, स्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन घटियाओं में से कम घटिया। आगे बात समझ में? मतलब ये बात मैं भारत के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन दो नेता हैं, दोनों ही, तो किसी एक को चुनना पड़ेगा कि नहीं चुनना पड़ेगा? तो चुनते समय क्या नियम ध्यान में रखना चाहिए? जो थोड़ा कम करप्ट है उसको चुन लो। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसी प्रकार से अनस्टेबल तो दोनों ही हैं, लेकिन जो थोड़ा कम अनस्टेबल है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला ये एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक बोले तो सिंगल चेन हो, या मैं बोलूँ एरोमेटिक सिस्टम ना हो। जब इन पर Na NO2 प्लस HCl ठंडे माहौल में डाला जाता है तो इनके अंदर सॉल्ट फॉर्मेशन जो होती है ये बहुत कम स्टेबल है, या मैं बोलूँ लीस्ट स्टेबल, या मैं बोलूँ लेस स्टेबल। और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या काम करेगा? पानी से OH नेगेटिव आयन को ले लेगा। जैसे ही Cl और H आपस में दोस्ती करेंगे तो HCl बनेगा। HCl के बनते ही N2 गैस रिलीज हो जाएगी इसके अंदर से, और ये OH इस R पर अटैक करके अल्कोहल बना देगा, और क्या निकल जाएगा यहाँ से? HCl। ये डेटा समझ में आ गया? सर इसको टेस्ट का नाम कैसे दे सकते हैं? बेटा जीवन में याद रखना, जब कभी भी लिक्विड से कोई गैस निकलती है ना, तो वो हमेशा एफर्वेसेंस टाइप की करती हुई निकलती है, बुलबुले टाइप से उठते हुए निकलते हैं। और N2 भी ऐसी गैस है, जैसे CO2 बाहर निकलती है, सेम केस N2 के साथ भी है, लेकिन उसका एक्सटेंट थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू CO2। तो मतलब वहाँ से आप लोगों को N2 गैस रिलीज होती हुई ऑब्जर्वेशन होगी। क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे अभी ऑब्जर्व हो रहा कि नहीं हो रहा? मान लो यहाँ एक पतीले से अगर N2 गैस रिलीज हो रही हो तो आप ऐसा फील करो कि उसके धुएं से वो मतलब दिखता हुआ सा नजर आ रहा है वो। आगे बात समझ में? जैसे CO2 गैस रिलीज होती है, ऐसा समझो। बहुत बढ़िया सर, ये टेस्ट अच्छा लगा हमें। इसका नाम है एलिफेटिक। क्या नाम है इसका? एलिफेटिक अमीन। बहुत सुंदर तरीके से बात बता रहा हूँ मैं। एक और है हमारे पास जिसका नाम क्या है जी? एनिलीन। एनिलीन कहता है बेटा घबराओ ना, तुम हमसे रिएक्ट करो ठंडे माहौल में, ऐसा करने से बीडीसी बना डालेंगे। और बीडीसी क्योंकि रज्जो होने की वजह से थोड़ी सी स्टेबल होती है, लेकिन फिर मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत स्टेबल है, दोनों नेताओं में से थोड़ा कम करप्टेड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जब अगर बहुत स्टेबल होता तो इतनी सारी रिएक्शन क्यों करता? बीडीसी से ही सारे ब्रह्मास्त्र बनाए कि नहीं बनाए हम लोगों ने? इसका मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि बीडीसी तो बहुत ज़्यादा स्टेबल। हाँ ठीक है, एलिफेटिक की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलो अब ये डेटा समझ में आ गया। अब सर इसका नाम है बीटा नेफ्थॉल। क्या नाम है इसका? बीटा नेफ्थॉल या 2 नेफ्थॉल इसका नाम है बेटा जी। ठीक है, बेंजीन रिंग 2 को फ्यूज करके, और ये पोजीशन अगर पहली है तो इस पोजीशन को 2 तो बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी या 2 नेफ्थॉल, इसको सीधा सीधा बोल देना चाहिए, या बीटा नेफ्थॉल इसको बोल देते हैं। ठीक है, चलो इधर आओ। जब डाइल्यूट NaOH pH 8 से 10, एग्जैक्ट pH कहूँ तो 9.5 करीब 9.4 pH इसका होता है बेसिक मीडिया में। तो बेसिक मीडिया में जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से ये H, अच्छा किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है कि H ये वाला क्यों निकला, ये नहीं निकला, फला नहीं निकला? ये समझाया सवाल है? एक दिन पढ़ा रहा था तो मैंने इस पर सभी बच्चों को उठा दिया था ये समझाते हुए कि इसको ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा यहाँ से, हाँ या ना? ये H ये Cl बाहर, कहानी बिल्कुल सेम है सर। ये जब पिक्चर जाएगी तो N2 गैस भी रिलीज होगी सर, N2 गैस भी रिलीज होगी, लेकिन यहाँ जो कंपाउंड बनेगा उसका एक स्पेसिफिक कलर है सर, जिसका नाम है ऑरेंज डाई। क्या नाम है इसका? ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई है, इसका नाम कोई पूछेगा तो एक पे जुड़ा हुआ है फिनाइल, और N डबल बॉन्ड N को बोलते हैं एजो, और इस प्यारे का नाम क्या है? बीटा नेफ्थोल या 2 नेफ्थोल। कितना सिंपल नाम हो गया, 1 फिनाइल एजो 2 नेफ्थोल। इसका कलर कैसा है जी? ऑरेंज कलर है। और ये ट्रिक भी किसी जमाने में हमने सिखाई थी, तुम्हें यहाँ O दिखे तुम यहाँ O लिखो, हाँ या ना? तो इसको हम लोग क्या बोला था? ऑरेंज कलर की ये डाई बनेगी। ठीक है, तो 2 प्रकार के टेस्ट मैंने बताए। अगर आपके पास एलिफेटिक अमीन है और एरोमेटिक अमीन है, देन गो विद एजो डाई टेस्ट। और एजो डाई टेस्ट कोई एक रिएक्शन नहीं है। एजो डाई में पहले आपको उस एनिलीन को बीडीसी या मैं बोलूँ एजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा। और जब आप एजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दोगे तब आप देखिए कि वहाँ से N2 गैस रिलीज करानी है, या फिर इस पर मुझे एरोमेटिक सिस्टम है तो मैं इसकी रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल के साथ करा दूं ताकि ऑरेंज कलर की डाई नजर आए। क्या अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? सर कभी कभी ना पेपर में ये लिखते ही नहीं है, वो यहाँ लिख देते हैं HNO2, और इसका लॉजिक, इसका रीजन मैं पहले ही बता चुका था किसी जमाने में कि NaCl को बाहर कर दो, बचेगा क्या? HNO2। क्या बचेगा? HNO2। तो ये बेसिक डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए तीनों टेस्ट आप लोगों को क्लियर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ,
कार्बाइल अमीन टेस्ट के अंदर रिएजेंट पाया जाता है CHCl3 प्लस KOH। पहले मेरी बात को सुन लो, मैं टाइम दूंगा लिखने का, आप घबराओ मत, ठीक है। कार्बाइल अमीन टेस्ट के साथ 1 डिग्री अमीन, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, ये रिएक्शन कर देते हैं, जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करते। फॉल स्मेल, पंजेंट स्मेल निकलती है थ्राइस ऑफ कैसलियर, थ्राइस ऑफ वाटर के साथ, राइट। दूसरा टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन एक साथ दे दिए जाए और मुझसे कोई पूछे सेपरेट करिए इनको, डिस्टिंग्विश करिए इनको, 3 पतीलों में 3 बीकर में ये तीनों लिक्विड एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन इनकी डिग्री अलग चेक करने के लिए आई कैन यूज द सल्फोनिल क्लोराइड, या मैं बोलूँ हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। और हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में ये डेटा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या बात समझ में आ रही? चलो जी, हम लोग बात कर रहे थे कहाँ, कोई ब्रेक हो गया अभी अच्छा हो गया ना, प्रॉपर याद भी हो गया आप लोगों को। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने का बेजोड़ मेथड यही है। याद रहे KOH या मैं बोलूँ एल्कली में अगर कोई सॉल्युबल है तो वो 1 डिग्री होगा, सॉल्युबल नहीं है तो वो 2 डिग्री होगा, और रिएक्ट ना करे वो 3 डिग्री होगा। तो ये एक अच्छा मेथड है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एजो डाई टेस्ट का बहुत सिंपल सा मेथड है, कोई एलिफेटिक कोई एरोमेटिक दोनों आ जाए तो आप हिंसबर्ग भी नहीं लगाओगे, आप वो भी नहीं लगाओगे पुराना वाला, आप क्या लगाओगे बेटा जी, सीधा सीधा एजोडाई टेस्ट लगा दो, बेहतरीन टेस्ट है। चलो सर बात समझ में आ गई आपकी, मूव करते हैं जी आगे। देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, देखते हैं कितने बच्चे इनको एक ही साथ में कवर करते हैं। देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखिए। देखो पहला मैंने बोला है मिथाइल अमीन, सुन लो पेपर में हाँ शाबाश, अच्छा आंसर बता रहे हो, मैंने सोचा कुछ गलत बोल दिया है, लिख दिया। CH3NH2 देख पा रहे हो आप लोग, और डाई मिथाइल अमीन देख रहे हो आप लोग, कितना सुंदरता के साथ इस सवाल का आप लोग आंसर दे रहे हो। सर सबसे पहला आप एक काम कर सकते हो, आप पहले टेस्ट में यहाँ डाल सकते थे CHCl3 प्लस KOH। ऐसा करने से आपसे बनने वाला प्रोडक्ट NC होगा, जबकि यहाँ ये प्रोग्राम करोगे तो आप लिखना सर नो रिएक्शन। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? रेजर हैंड। ये सर समझ में आ रहा है सर, क्या गेम है ये? हाँ रुपिन, क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्या बोला मैंने? ये पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट और भी इसका हो सकता है बेटा, मैंने बता ही रखा है आपको, एक पिक्चर 1 डिग्री और एक पिक्चर 2 डिग्री और हिंसबर्ग से कौन लड़ेगा भाई? तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि सर जैसे ही आप चाहो तो याद ना रहे कार्बाइल अमीन, तो हिंसबर्ग से बेहतर कुछ मेथड है ही नहीं भैया 1 डिग्री 2 डिग्री को सेपरेट करने का। आप क्या काम करें सर, यहाँ पर डालेंगे हम लोग क्या, C6H5S डबल बॉन्ड OOCl। फील कर पा रहे हो? ऐसा करने से कंपाउंड बनेगा C6H5SO2 और यहाँ बन जाएगा क्या बेटा जी, NH और CH3। आप जानते हो कि भाई के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से जब कभी भी इसमें KOH डालोगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। ये रिएक्शन पहले स्टेप में तो ये बनेगा जो ये A मैंने बोल रखा है, लेकिन भैया ये सॉल्युबल नहीं होगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा किसके अंदर? KOH के अंदर। तो आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या हमारी क्लास के बच्चे सीख गए? हाँ यहाँ पर माना ये मतलब A बनेगा, सेंस ये है कि ये H नहीं आएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं रखना ना, बिल्कुल लड़ाई करने वाली स्थिति पे मत आओ। देखो जरा ध्यान से, एक सेकेंडरी और एक टर्सरी अमीन, आंसर हो चुका है। कैसा टेस्ट हो जाएगा? हिंसबर्ग। अच्छा लिखूं या समझ में आ गया? मतलब मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया। अगला देखो इथाइल अमीन एंड एनिलीन, देखो क्या सुंदर तरीके से पढ़ाते हैं हम लोग, है ना, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा, आंसर बता रहे हो। ये CH3CH2NH2। सर ने बात तुम्हें बहुत पहले ही बताई है भाई। अगर किसी ने बोला कार्बाइल अमीन टेस्ट तो वो पिटेगा, क्यों? क्योंकि सर ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है, हाँ या ना? कुछ बच्चे एनिलीन को 2 डिग्री मानकर गलती कर देते हैं। एनिलीन इज टिपिकली 1 डिग्री। ये क्या है बेटा? 1 डिग्री है, क्योंकि कार्बन के साथ जॉइंट होता है, ठीक है ना, और यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर भी कुछ बच्चे बिल्कुल लिखने में बिल्कुल मशहूर हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे चीज़ों को, कोई बात नहीं। अब जैसी रही भावना जाकी, हम कितना समझाए हैं, अब बात समझ में आती है आप लोगों को। तो देखो भाई, इस पर मैं रिएक्शन कर देता हूँ बेटा जी, इस पर मैं रिएक्शन कर देता हूँ। HNO2 डाल दूँ या मैं कहूँ कि NaNO2 प्लस HCl डाल देता हूँ, और तापमान के नाम पर 0 से 5 डिग्री तापमान में यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन ऐसी करता हूँ तो बनने वाला एक कंपाउंड बनेगा CH3CH2, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले यही बनेगा, लेकिन इसकी अनस्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इसी अनस्टेबिलिटी के चलते
यहाँ जैसे ही तुम पानी डालोगे तो बन जाएगी दारू, और निकलेगा N2, और निकलेगा कौन, कोई निकलेगा? कुछ याद आ रहा है पर बोलेंगे नहीं। ये जो है ना एल्कोहल है, ठीक है ना, और ये N2 है, निकलने से याद आया। ये N2 गैस है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा जी? N2 गैस। और N2 गैस तो आप लोग जानते हो कि बबल आउट होती है। नेक्स्ट बात करें हम लोग किसकी? NH2 की। अच्छा, बेंजीन के ऊपर NH2 है। सुन लो, आप बहुत मतलब मैंने इतना नेगेटिव भी नहीं बोला जितना तुम इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। हैं नहीं, मैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बात, आई एम हाई लिस्ट है, मैं ओनली पॉजिटिव वाइब्स। आपको लगता नहीं है? बताओ, इधर आ जाओ। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो ऐसा हो जाता है, अदरवाइज मन में ऐसा कुछ नहीं है। इधर आओ, सुन लो सुन लो। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है। देखो जरा ध्यान से, इधर आओ। NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 का मतलब हो गया एनिलीन है, हाँ है ना। अच्छा सर, एनिलीन को डिस्टिंग्विश करना था, तो सर वही मेथड है सर, इसमें एजो लगाओ सर। और जब यहाँ पर एजी मतलब एजो लगाओगे तो यहाँ से पिक्चर क्या हो जाएगी? यहाँ से पिक्चर बनेगी सर BDC। और सर आपने ही बोला है कि जीवन में जब बन जाए BDC तो सीधा सीधा क्या डालेंगे इसमें? बीटा नेफ्थॉल डालें, या मैं बोलूँ 2 नेफ्थॉल डालें। ऐसा करने से जो ये पिक्चर बनेगी, क्या इस पिक्चर को, अरे समझ लो यार आप लोग, ये जी टॉक बेटा यहाँ मत क्या करो प्लीज, गर्ल्स टॉक। तो अभी क्या है? अच्छा, ये N डबल बॉन्ड N, इधर देखो N। अच्छा, रील कंटेंट मिल गया है ना, इधर देखो N डबल बॉन्ड N। हाँ, शॉर्ट्स रील, ठीक है। N डबल बॉन्ड N। अभी इस केस में आप जानते हो इसका अगर मुझे नाम लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे सनल, बता? एक पे क्या है ये? फिनाइल। और वैसे क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड को? N डबल बॉन्ड एजो। और इसका पूरा नाम क्या बेटा? 2 नेफ्थॉल। चलो, ये डेटा आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसका कलर आप लोग जानते हो, ऑरेंज कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका? ऑरेंज। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्लास के सभी बच्चों को ये बेसिक सा डेटा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला जो गेम है वो मैं आप लोगों से ही पूछूंगा। अगला जो गेम है आप लोगों से पूछूंगा, ये एनिलीन एंड बेंजाइलमीन। एनिलीन एंड बेंजाइलमीन, राइट। इधर आओ सभी। अच्छा, एनिलीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सर एनिलीन बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप लोगों को बेंजाइलमीन पता क्या होता है? सर बेंजाइलमीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2। सर एक बार ऑनलाइन वाले बच्चों को देख लो, जीवित हैं? चलिए भाई, चलो ये बात समझ में आ रही है? लावण्य बता जरा। तो इसमें एक मेरे पास एनिलीन है और एक क्या है मेरे पास? बेंजाइलमीन है। एक मेरे पास एनिलीन है और दूसरा क्या है? बेंजाइलमीन है। इसको जरा इधर देखिए भाई, समझने की कोशिश करो। सुनो भाई, बहुत ध्यान से सुनिए, सीखने की कोशिश करिए। अच्छा, एनिलीन पर अगर मैं क्या टेस्ट करूं जो ये डिस्टिंग्विश हो जाए? कोई बच्चा सोचेगा? है जो जिसने सोचा कार्बाइलमीन वो नालायक है। क्यों सर? इनकी दोनों की डिग्री क्या है? सेम है सर। और 1 डिग्री पे तो रिएक्शन हो सकती है, नहीं है बात समझ में? तो सर किसी ने हिंसबर्ग सोचा तो भी डिग्री सेम है। फिर कौन सा टेस्ट रह गया? एजो। या फिर लिबरमैन नाइट्रोसो, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, वो भी बेसिक सा टेस्ट है प्यारे बच्चों। आ जाओ बस, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। आप लोगों को कंटेंट देने के लिए ना पीछे एक पूरी टीम काम करती है। अब चाहे 100 बच्चा हो चाहे 10 बच्चा हो, क्वालिटी से समझौता कर नहीं सकते। तो जो भी टीम है, टीम तो टीम की तरह काम करेगी। नहीं, ये चीज़ आपको समझना होगा। पूरा जो कंटेंट है, कंटेंट को टाइप करना, आपको जो मटेरियल मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? मैं बना रहा हूँ बैठ के, क्या हो रहा है? मैं तो दे ही सकता हूँ ना, टाइप तो कोई करेगा या नहीं करेगा? बताओ। इधर देखो, अगर मैं बात करूँ इसकी और नीचे वाले की, तो बताइए जरा, इनको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? एजो से। और आप लोग जानते हो, अब देखो तुम समझदार बच्चे, अब तुम लोग जानते हो कि सर यहाँ पर पहले आप डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन करके इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? BDC में। और जैसे ही आपने BDC में कन्वर्ट किया, फर्दर इस पर क्या डाल दोगे? इस पर चाहे फिनॉल डाल दो, चाहे मैंने बोला बीटा नेफ्थोल डाल दो, इस तरीके से 2 नेफ्थोल डाल दो। और ऐसा करने पर बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाता है बेटा? ऑरेंज कलर का कंपाउंड मुझे मिलता है। जबकि यहाँ से अगर मैं इसकी डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करता हूँ तो बनने वाला कंपाउंड सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे? CH2
N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो कि हाईली अनस्टेबल है, रेजोनेंस में नहीं है। अगर ये प्लस यहाँ होता तब होता, ये प्लस कहाँ है, इस नाइट्रोजन पे। तो फिर से आप लोग क्या काम करोगे, फिर से आप पानी डाल दोगे। जब इस पर आप पानी डालोगे तो यहाँ से H प्लस HCl के साथ बाहर निकल लेगा और ये N2 गैस बाहर हो जाएगी, और साथ में जो बनेगा उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बेंजीन के ऊपर NH2OH बन जाएगा बेटा। ये जो N2 गैस निकली है ये बता रही है कि यहाँ से नाइट्रोजन का एफरवेसेंस हो गया है या नाइट्रोजन चली गई है। जबकि ऊपर वाले केस में आप लोगों को कलर जो है वो दिखाई दे रहा होगा, नीचे वाले में कलर जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अगला सवाल देखना, दुनिया का सबसे सिंपल सवाल। आपसे कोई पूछे एक जीवन में आ चुका एनिलीन, और इस एनिलीन पर अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसकी, KN मिथाइल एनिलीन। ओके, हो चुका है आंसर। आंसर इसको लिखते ही हो जाएगा। बताइए कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, कार्बोइलामीन टेस्ट। इस पर डाल दोगे CHCl3 प्लस KOH, इस पर डाल दोगे CHCl3 प्लस KOH, और आप लोग जानते हो ये टेस्ट दे देगा, और टेस्ट देने के बाद बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, NC। सर पेपर में किसी ने NC लिखा और किसी ने स्मेल नहीं लिखी या फॉल स्मेल, या किसी ने नहीं लिखा पंजेंट स्मेल, तो नंबर कटेगा CBSE में। आगे बात समझ में? तो नंबर आधा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिजिकल अपीयरेंस है, टेस्ट है। क्या है ये? बेसिकली टेस्ट है। आगे बात समझ में? तो ये डेटा सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, जबकि दूसरे वाली रिएक्शन नहीं दे। इसमें हिंसबर्ग भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डेटा हमारी क्लास के सही बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, किसी ने बच्चे ने पूछा था कि सर ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन एक बार पढ़ा दो, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल का मतलब बच्चा कुछ भी नहीं है, मतलब नहीं सर हमने तो नहीं पूछा, हमने तो नहीं पूछा सर, ठीक है। इधर देखो, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं इस पर CH2 डाल दूं, तो CH2 का टेक्निकली बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ ऐसा ही तो होता है ना यार। और आप लोग अब सीधा सीधा देखें, यहाँ से H2S बाहर हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो मतलब बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, NCS। अरे हाँ या ना? तो ये डेटा समझ में आ गया होगा। इसको मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हम लोग कहते हैं। पर याद रखना, ये केवल और केवल किसके साथ लगता है, 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ नहीं लगता। जैसे कार्बाइलामाइन टेस्ट देता है, सेम केस यही फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि इतनी बातें हमारी क्लास के सही बच्चों को क्लियर होगी। अब जो है आप लोग इसको नोट करिए, मैं टेस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ।